जितने भी बलात्कारी लोग हैं, जितने भी भ्रष्ट लोग हैं, उनका ही केस इनको मिलता है। आज तक फ्री में केस लड़ा है, सतुआ खा के जाते होंगे, सत्याग्रह ट्रेन पकड़ के 20 रुपए का टिकट 25 रुपए। रेप कांड हुआ था दिल्ली में, पूरे हिंदुस्तान का लोग उसको इंसाफ दिलाने का काम कर रहा था, लेकिन ये महाशय को तकलीफ हुआ था और वो चार जो जिनका फांसी हुआ, ये चारों का फाइल यही वकील साहब हैं कि इनको तकलीफ हो रहा था कि भाई ये चारों को। ये वकील साहब का आप तस्वीर देख लीजिए, बहुत महान वकील हैं, बहुत महान, क्योंकि इन्होंने जितना भी केस लड़ा है महान महान लोगों के लिए लड़ा है। आपको बता देते हैं, हम तो बोलते हैं तो आप लोगों को लगता है कि चलो मनीष कश्यप का इस लगता है खाली टांग खींचने के लिए, लेकिन आप सच्चाई मैं बता देता हूं। आज से कुछ साल पहले जब निर्भया का रेप कांड हुआ था दिल्ली में, पूरे हिंदुस्तान का लोग उसको इंसाफ दिलाने का काम कर रहा था, लेकिन ये महाशय को तकलीफ हुआ था और वो चार जो जिनका फांसी हुआ, ये चारों का फाइल यही वकील साहब हैं कि इनको तकलीफ हो रहा था कि भाई ये चारों को फांसी नहीं होना चाहिए। क्या लगता है कि रेप करने वाले को फांसी नहीं होना चाहिए? वैसे दरिंदगी को फांसी नहीं होना चाहिए। वैसे दरिंदगी को बचाने के लिए ये काम कर रहे थे, उसका फाइल ये काम कर रहे थे एपी सिंह जी। यही एपी सिंह जी है जो राम रहीम को बचाने के लिए ये इन्होंने फाइल लिया था। क्या लगता है राम रहीम अच्छे हैं? उनके ऊपर जितना भी केस लगा वो गलत है? जितने भी बलात्कारी लोग हैं, जितने भी भ्रष्ट लोग हैं, उनका ही केस इनको मिलता है। अब हाल फिलहाल में देख लीजिए, अब मैं तो रेपिस्ट नहीं बोल रहा हूँ, भ्रष्टाचारी नहीं बोल रहा हूँ, जो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अभी हाल फिलहाल में मनीष कश्यप का भी फाइल देख रहे हैं। अब ये चीज समझ में नहीं आता है कि आखिर ऐसे ऐसे लोग का फाइल इनको क्यों मिलता है, दूसरा फाइल इनको नहीं मिलता है। तो अब देखिए, आपको सोचने की बात है कि क्या लगता है कि निर्भया के साथ जो हुआ था वो गलत हुआ था या सही हुआ था? तो अगर गलत हुआ था तो फांसी हुआ तो सही हुआ, तो इनको क्यों लग रहा था कि नहीं ये गलत हुआ है, फांसी नहीं देना चाहिए? राम रहीम को बचाने के लिए इन्होंने फाइल लिया था, तो ये अब राम रहीम गलत किए थे या ये वकील साहब सही कर रहे हैं? अब मुझे तो लगता है कि पैसा जितना गलत करने वाला है, अगर इनके पास अगर पैसा देता है, अगर फाइल लड़वाता है तो ये केस लड़ेंगे। कहता लोग ने, बहुत लोग है इसमें कमेंट में लिखने वाला, अरे आप कैसे कह रहे हैं भाई, फ्री में वकालत लड़ने वाला लोग वकील है? तो हम पूछते हैं कि क्या आपका कोई वकील आज तक फ्री में केस लड़ा है? सतुआ खा के जाते होंगे, सत्याग्रह ट्रेन पकड़ के 20 रुपए का टिकट 25 रुपए का टिकट कटा के, लेकिन वकील का फीस 2000 देना पड़ता होगा। तो इस सब कहने की बात है, कोई ऐसा वकील नहीं है जो बिना पैसा का आपका केस लड़ता हो। ठीक है गौतम जी, लेकिन आप बता रहे हैं कि निर्भया का विपक्ष में ये वकील साहब लड़े थे, राम रहीम साहब के विपक्ष में लड़े थे, तो वकील का काम है कि धर्म नहीं देखना या गलत नहीं देखना, उनका काम है कि बचाव करना। पैसा लेके किसी को बचाव कराइएगा, इसका मतलब मैंने पैसा लेके अगर कोई रेप करके आता है उसको बचाने का काम कीजिएगा, तो इसका मतलब क्या है? कल के आपके बेटी का अगर रेप हो जाता है तो अगर दूसरा कोई वकील अगर बचाने का कोशिश करेगा तो इसका क्या मतलब हुआ, बताइए? नहीं, कहने का मतलब मनीष कश्यप रेपिस्ट थोड़ी है। मैं मनीष कश्यप को रेपिस्ट नहीं बोला हूं, मैं बोला जो ये जो एपी सिंह जो वकील साहब हैं, इनकी बात कर रहा हूं। इन्होंने जो निर्भया कांड में जो भी ये चार दोषी थे जिन्होंने बलात्कार किया था, उनको ये बचाने का काम कर रहे थे, उनका ये केस ढो रहे थे। और ये अब जो राम रहीम बाबा हैं उनको भी बचाने का काम कर रहे हैं, और अभी मनीष कश्यप को भी बचाने का काम कर रहे हैं। तो इसको आप जोड़िए ना कि कैसे वकील का धर्म है कि कौन सही है कौन गलत है, उनके पास जो है उसका बचाव करना। नहीं, इसी प्रकार का केस उनके पास क्यों जाता है? यह भी सोचने वाली बात है कि जो भी गलत करते हैं उनके पास क्यों जाता है। लोग अभी आज कह रहे हैं कि नहीं, ये जो तमिलनाडु के पुलिस की तरफ से जो वकालत कर रहे हैं वकील, वो गलत है, वो बहुत बड़े गद्दावर नेता हैं, ये है वो है, वो गलत है। तो एक बात बताइए, वो गलत है कि सही है? वो तो तमिलनाडु पुलिस प्रशासन की तरफ से लड़ रहे हैं, वो किसी का पक्ष और विपक्ष नहीं कर रहे हैं, वो उनको सरकार रखी है तो सरकार की तरफ से कर रहे हैं। लेकिन ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, राम रहीम का लड़ाई लड़े हुए हैं, आप जाके सर्च कर सकते हैं या आप जानकारी ले सकते हैं, किसी से भी गूगल कर सकते हैं कि राम रहीम का केस कौन लड़ा था। एपी सिंह जी ने लड़ा था। वो निर्भया कांड में जो 4 रेपिस्ट थे उनका केस किसने लड़ा था? एपी सिंह जी थे। इसको आप देख सकते हैं, ये ऑन द गूगल पे है। कद्दावर वकील हो, इसके वजह से इनको पकड़ा गया हो या इनको लड़वाने के लिए अपना केस लोग जाते होंगे। तो इनको तो तकलीफ हुआ था कि फांसी नहीं होना चाहिए, तो क्या लगता है कि वो रेपिस्ट के साथ फांसी हुआ तो गलत हुआ? नहीं, इनका काम है कि इनके पास जो वकील आएगा उसका तो बचाव करेंगे, कुछ भी करके जाएगा बचा लेंगे। तो मैं इनको बता देता हूं कि अभी बचने वाले नहीं हैं,
वो अभी जो अभी 28 तारीख का गिनते गिनते चल रहा है लोग, कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा गौतम जी, जैसे आपका सूत्र है या आपको जहाँ से खबर मिलता है, एकदम पक्का खबर मिलता है आपको, क्या लगता है कब तक जमानत मिलेगा, राहत मिलेगा? 1 साल तक तो अभी कुछ नहीं होने जा रहा है। बाकी हमने 180 दिन बोला था, लेकिन अब फिलहाल 1 साल बना दिया हूँ। तो 1 साल के बाद में 180 दिन का अल्टीमेट दिए थे, तो ये जेल से बाहर आएंगे तो 180 दिन में सरकार गिराएंगे, या जिस दिन गिरफ्तार हुए तो उस दिन से गिनती किया जाएगा? अब ये तो यही बताएंगे, ये जब तक आएंगे तब तक सरकार कोई और बना रहेगा। सरकार अब जिसका भी बना हो, ये जब जेल से छूट के आएंगे तो सरकार किसी और का नया बना होगा, जो जिसका भी होगा नया बना होगा सरकार। तो अभी तो मुश्किल है कि नहीं लगता है कि वकील साहब ज़्यादातर जो अपराधी तबके के लोग रहते हैं उन्हीं का पक्ष लेकर वकालत करते हैं? कोई वकालत में जीत गए। हम तो बोल रहे हैं कि तीन को केस मेरे अभी एकदम हाईलाइटेड केस लिए हुए, छोड़ दीजिए बहुत सारा केस लड़े होंगे अपने ज़माने में, अपने उम्र में। हम तो इनके सामने बहुत बच्चे हैं, इनका उम्र बहुत ज़्यादा है, 50-55 साल 60 साल के होने जा रहे हैं। इनको मैं बता देता हूँ 3 इनका टॉप केस, निर्भया कांड, जिनमें चारों दोषी को इनका फांसी हो गया। राम रहीम बाबा आज भी जेल में सड़ रहे हैं, आई मनीष कश्यप ये भी सड़ेगा। तो क्या लगता है आपको, ये जिनका केस लड़ते हैं उनको नहीं बचा पाते हैं? मनीष कश्यप को बचाएंगे? कहाँ बचा पाएंगे? ये तो ऐसा केस सामने बता रहे, 3 तो हाईलाइटेड केस बता रहे हैं आपको। मैं तो आपको सबको बता रहा हूँ कि 3 ऐसा केस है जो अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ये 2 में कुछ नहीं हुआ, तीसरा में भी कुछ नहीं होगा। सिर्फ फेसबुक पे बोलने से थोड़े होता है जी। और लोग बोला फटकार लगा दिए, सटकार अरे भाई नोटिस आता है किसी को, आपके पास भी नोटिस जाएगा। अच्छा गौतम जी, तमिलनाडु आप गए थे, खास करके जिस अदालत में इनका फैसला होना था वहाँ पे आप गए? मुर्दारी कोर्ट में गए थे हम। तो सुप्रीम कोर्ट कब जाने वाले हैं, कब जाएंगे सुप्रीम? देखिए 28 तारीख को फिर हम जाने वाले हैं, क्योंकि अब ये लोग बोल रहा था कि कोर्ट, बहुत सारा मीडिया चला रही है कि जज साहब ने फटकार लगा दिया। अरे इसको फटकार, उन्होंने सवाल किया कि NSA आप किस आधार पर लगाए हैं, तो अब यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तो होगा नहीं, तमिलनाडु से बात होगा। नहीं वो तो हुआ था कि मैं बताता हूँ, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तो जज साहब, हेलो तमिलनाडु पुलिस बताइए क्यों NSA लगा है। नोटिस जाएगा, नोटिस का जवाब नोटिस से आएगा, ऐसा ही ना होता है जी। तो इसमें फटकार लगाने की कौन सी बात है? नहीं, मूर्ख वाली बात। NSA को लेकर के ये हुआ था कि ये जो मनीष कश्यप है, इनके ऊपर आपराधिक मामला पहले से दर्ज है, इस कारण इनके ऊपर NSA लगा। नहीं NSA लगाया, आपराधिक मामला पहले से था, उसके लिए NSA नहीं लगा। मैं आपको अभी भी बता देता हूं, आप एकदम आश्वासन दे रहा हूं कि ये यही होने वाला है 28 तारीख को। ये आप भी जान लीजिए, क्योंकि मेरा सूत्र जो है वही बताया है। मैं बता रहा हूं कि 28 तारीख को तमिलनाडु पुलिस एक नोटिस जारी करके देगी कि इन्होंने 2 राज्य के संबंध बिगाड़ने का काम किया है, इसलिए इनके ऊपर NSA लगा है। बस बात खत्म, डेट्स इट, कहानी खत्म। अब 1 साल तक NSA लगा रहेगा। 1 साल में कोई, आपको मालूम है NSA का ऐसा केस है कि जिसमें कोई पूछ तूछ, कोई कुछ इंक्वायरी नहीं होता है, जो जहां पे वहीं पे बात खत्म। 1 साल के बाद कोई उस पर प्रोसेस होता है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आप तमाम दर्शकों को।